यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां मांसाहार और शाकाहार को लेकर गहरी बहस चलती रहती थी। गांव के लोग अलग अलग विचारधाराओं में बंटे हुए थे। कुछ मांसाहार को प्राकृतिक और आवश्यक मानते थे, तो कुछ इसे अधर्म और हिंसा से भरा मानते थे। इसी गांव में एक युवा साधक अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर खोजने निकला कि मांस खाना पाप है या पुण्य। गांव की बहस ग्राम भास्करपुर अपनी आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध था। यहां हर रविवार को पंचायत लगती थी, जहां गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी लोग जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा करते थे। एक दिन जब विषय उठा कि मांस खाना पाप है या पुण्य, तो पंचायत में दो समूह बन गए। शाकाहारी पक्ष यह समूह मानता था कि मांसाहार अधर्म है क्योंकि यह जीव हत्या से जुड़ा है। मांसाहारी पक्ष यह समूह मानता था कि मांस खाना प्राकृतिक है और यह सिर्फ जीवन चक्र का हिस्सा है। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन एक युवा ब्राह्मण पुत्र जो ज्ञान की खोज में था, इस बहस को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा, क्या सच में मांस खाना पाप है? अगर यह पाप है तो दुनिया के करोड़ों लोग इसे क्यों खाते हैं? और यदि यह पुण्य है तो क्यों कई धर्म इसे वर्जित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह 4 दिशाओं में यात्रा करेगा और सत्य की खोज करेगा। जंगल में आर्षि का ज्ञान अपनी यात्रा में सबसे पहले अर्जुन एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक ऋषि ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या मांस खाना पाप है? ऋषि ने उत्तर दिया, बेटा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हो। यदि तुम किसी जीव की हत्या कर रहे हो केवल स्वाद के लिए, तो यह निसंदेह हिंसा है। लेकिन यदि तुम भूख से मर रहे हो और जीव जंतु ही एकमात्र आहार हैं, तो यह धर्म संगत हो सकता है। शिकारी की परीक्षा। अर्जुन ने जंगल में एक शिकारी को देखा जो मांसाहार कर रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें जीवों की हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता? शिकारी ने हंसकर कहा, यदि मैं शिकार न करूं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। प्रकृति में हर प्राणी किसी न किसी पर निर्भर है। बाघ हिरण खाता है, मगर क्या बाघ को पाप लगेगा? अर्जुन को यह सुनकर और गहराई से सोचने की प्रेरणा मिली। बौद्ध मठ की शांति। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक बौद्ध मठ पहुंचा, जहां भिक्षु पूर्ण शाकाहार का पालन करते थे। महात्मा ने कहा, अहिंसा ही परम धर्म है। जो भोजन किसी की हत्या से प्राप्त हो, वह जीवन नहीं बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करता है। अर्जुन उलझन में था। एक ओर शिकारी का तर्क था और दूसरी ओर भिक्षु की अहिंसा का सिद्धांत। गांव की माता का उत्तर। अर्जुन अपनी यात्रा समाप्त कर गांव लौटा और अपनी मां से बोला, मां, मैं अब भी नहीं समझ पाया कि मांस खाना सही है या गलत। मां ने प्यार से उत्तर दिया, बेटा, सही और गलत का उत्तर तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी जीव को मारना गलत है तो मत खाओ, लेकिन अगर परिस्थितियां तुम्हें मजबूर करती हैं तो केवल उतना ही ग्रहण करो जितना जीवन के लिए आवश्यक हो। अर्जुन को अब उत्तर मिल चुका था। कोई भी कार्य अपने उद्देश्य और भावना के अनुसार पाप या पुण्य बनता है। मांस खाना स्वयं में न पाप है न पुण्य, बल्कि यह व्यक्ति की नीयत, आवश्यकता और विचारधारा पर निर्भर करता है। सत्य की खोज में और आगे अर्जुन को मां की बात से संतोष तो मिला, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। क्या सही और गलत की परिभाषा केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर कर सकती है? उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि इस विषय पर अलग अलग धर्म और परंपराएं क्या कहती हैं। संत कबीर की सीख। अर्जुन संत कबीर की गुफा में पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यानस्थ थे। अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या मांस खाना पाप है? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मांस खावे जो नर, वह नर से बढ़े पशु। करुणा रहित हृदय में कैसे बसे विष्णु। फिर उन्होंने समझाया, मांस खाना न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। जो हिंसा से पला भोजन होगा वह मन में भी अशांति लाएगा। अर्जुन ने महसूस किया कि शाकाहार केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता के लिए भी आवश्यक हो सकता है। योगी का परीक्षण। अर्जुन आगे बढ़ा और एक पर्वत पर रहने वाले योगी से मिला। योगी ने उसे 2 तरह का भोजन दिया। 1, एक थाली में स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजन, 2 दूसरी थाली में सादे फल और उबली हुई सब्जियां। योगी ने कहा, जिसे खाकर तुम्हें शांति मिले उसे चुनो। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक महसूस किया कि मांसाहार से शरीर को बल तो मिलता है, लेकिन मन में हल्की सी अस्थिरता भी आती है। दूसरी ओर
शाकाहार से मन शांत और स्थिर महसूस कर रहा था। राजा विक्रम की सभा अपनी खोज में आगे अर्जुन एक महान राजा विक्रम की सभा में पहुंचा। वहां भी मांसाहार को लेकर बहस हो रही थी। राजा ने दोनों पक्षों को सुना और कहा, एक सच्चा शासक वह होता है जो न्यायपूर्वक आचरण करता है। भोजन का चयन भी एक न्याय का विषय है। यदि हम अपने स्वाद के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं तो यह अन्याय है, लेकिन यदि जीवन मरण की स्थिति हो तब इसे पाप नहीं कहा जा सकता। पशु पक्षियों की व्यथा अर्जुन ने अपनी यात्रा के अंतिम चरण में एक आश्रम देखा जहां घायल पशुओं की सेवा की जाती थी। वहां एक घायल गाय कराह रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। आश्रम के एक संत ने अर्जुन से कहा, यदि यह गाय तुम्हारी मां होती तो क्या तुम इसे मारकर खा सकते? अर्जुन के हृदय में करुणा जागी। उसने महसूस किया कि सभी जीवों में जीवन का समान अधिकार है। आत्मबोध और निष्कर्ष अर्जुन गांव लौटा और पंचायत में अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, मैंने सीखा कि भोजन का चयन केवल स्वाद की बात नहीं है, बल्कि यह करुणा, अहिंसा और आत्मिक शुद्धता से भी जुड़ा है। गांव वालों ने यह सुनकर मांसाहार त्यागने का निर्णय लिया और शाकाहार को अपनाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही और गलत की पहचान केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि अनुभव और करुणा से होती है। मांस खाना केवल शरीर की आवश्यकता हो सकता है, लेकिन जब तक वैकल्पिक आहार उपलब्ध हो, हमें करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। नैतिकता का मूल्यांकन कठोर नियमों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों और भावना से करना चाहिए। मांसाहार भोजन पाप है या पुण्य? वैसे तो मनुष्य भोजन में क्या खाए क्या नहीं खाए, यह तो लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है दोस्तों। वही हमारे सनातन हिंदू धर्म में मांसाहार खाना निषेध माना गया है। वही हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार खाते दिखाई देता है। वही जो लोग मांसाहार खाना खाते हैं वह सात्विक और शाकाहारी भोजन करने वाले को घास फूस खाने वाले मूर्ख बोलते हैं, और जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वह मांसाहार खाने वाले लोग को निर्दयी और जीव हत्यारा मानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथ में इन भोजन के बारे में क्या बताया गया है कि मांसाहार भोजन और शाकाहारी भोजन में सबसे ज्यादा उत्तम और शुद्ध भोजन कौन सा माना गया है, जिससे खाने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है और मानसिक शारीरिक स्थिति स्वस्थ रहती है तथा आत्मा को भी तृप्ति प्रदान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भक्ति के रंग चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ईश्वर के श्री चरणों में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपने जीवन से जुड़े सारे दुखों का अंत होगा। आइए जानते हैं दोस्तों, गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है कि मांसाहार करना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य मांसाहार करते हैं उसके अलग जन्म बहुत कष्टदायक होता है, और उस मनुष्य के मरने के बाद भी नरक में भी विभिन्न यातनाएं भोग पड़ती हैं, और उसका अलगा जन्म उसी योनि में होता है जिसे वह इस जन्म में कष्ट देकर उसे खुशी मिलती है। क्योंकि मांस का अर्थ ही है मांसः, अर्थात मैं तुम्हें खाता हूं, तुम मुझे खाना। यह हमारे द्वारा जीवन में किए गए कर्म का विपरीत फल प्राप्त होता है। दोस्तों, गीता के अनुसार अन्य से हमारे मन और विचार उत्पन्न होता है। जो मनुष्य सात्विक भोजन करते हैं उसके मन सोच भी सात्विक होता है, उसके बुद्धि विवेक हृदय मन शुद्ध रहता है तथा उसकी भी आयु बढ़ती है। परंतु जो मनुष्य तामसिक भोजन करते हैं वह मनुष्य अधर्मी, रोगी, आलसी और दुखी रहते हैं। मित्रों, मांसाहार करना किसी प्राणी की हत्या करने जैसा है, जो किसी भी जीव के प्रति अहिंसा की सोच है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी के प्रति अहिंसा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि हर एक उस धरती पर जन्म लेने वाली प्राणी में आत्मा की वास होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। और हर वह मनुष्य जो जीव हत्या करके मांसाहार करते हैं वह मनुष्य ईश्वर को अपमानित करने जैसा होता है। दोस्तों, मांसाहार एक प्रकार का तामसिक भोजन है और तामसिक भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक होता है।
इससे मनुष्य का शरीर अस्वस्थ रहता है। उस मनुष्य अधिक क्रोध आती है, उसके सोचने की शक्ति कम होने लगती है, उसकी आयु कम हो जाती है तथा उस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति दया धर्म खत्म हो जाए। वह मनुष्य मन से कठोर हो जाता है। इससे उसकी आत्मा को शुद्धि प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, आगवेद में बताया गया है कि गाय हमारी माता है और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा परम कर्तव्य है और किसी भी जीव को हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। वही दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण जुड़ी एक कथा का वर्णन किया है। दोस्तों, आप इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुने, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक कथा है। इससे सुनने के बाद आपके मन से मांसाहार भोजन करने का ख्याल हमेशा के लिए खत्म होगा और आपका मन ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा दोस्तों के साथ एक घने जंगल में लकड़ी लाने गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी हिरण को मारने के लिए उसके पीछे तीर धनुष लेकर दौड़ रहा है। वह हिरण दौड़ दौड़ते भगवान श्री कृष्ण के पास आकर खड़ा हो गया। तभी उसके पीछे शिकारी भी आ पहुंचा। शिकारी ने श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, इसे तुम मेरे हवाले कर दो। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हर उस जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। वैसे भी तुम इसका क्या करोगे? शिकारी ने कहा, इसे मारकर इसका मांस पका के खाऊंगा और इसके चमड़े को बाजार में बेचूंगा, उससे मुझे पैसा मिलेगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे शिकारी, तुम्हें यह नहीं पता है, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप होता है और यह गलत है। तुम्हें यह भी नहीं पता है कि मांसाहार पाप है या पुण्य। क्या तुम इसे मारकर पाप का भागी बनोगे? फिर शिकारी ने क्रोधित होकर कहा, तुम इतना ज्ञान मत दो। मैं तो यह नहीं जानता हूं कि क्या गलत क्या सही है, बस यह जानता हूं कि इसे मारकर इसका मांस खाना है। वैसे भी इसे मारकर मैं कौन सा पाप कर रहा हूं? मैं तो इसके जीवन से आजाद कर रहा हूं। हर बड़ा छोटा जीव को मारकर खाता है और शिकार तो पहले के राजा महाराजा भी तो करते थे, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि इसका दिमाग तामसिक भोजन के कारण खराब हो गया है, इसका बुद्धि विवेक सब खत्म हो गया है। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तुम उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, उसके बाद तुम ही इसका जवाब देना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। फिर शिकारी ने सोचा, चलो ठीक है, मैं यह कथा सुन ही लेता हूं, इसमें मेरा क्या जाएगा, इसमें मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मेरा समय भी कट जाएगा। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण शिकारी को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे शिकारी, प्राचीन समय में एक राज्य था जिसके राजा का नाम देवदत्त था। वह बहुत शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा था। वह अपने राज्य में न्याय शांति बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक दिन यह देखा कि उसके राज्य के लोग जंगल में जाकर शिकार करते थे, सभी निर्दोष जीवों को मारते और उनका मांस खाते थे। उसने एक दिन यह मन में सोचा कि मुझे अपने राज्य के लोगों को यह समझाना होगा कि जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। उसने अपने राज्य के मंत्री को बुलाया। उन्होंने यह आदेश दिया कि राज्य के सभी लोगों को राज दरबार में बुलाया जाए। फिर सभी लोग राजा के दरबार में आए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि एक गाय को लाया जाए। मंत्री ने अपने गौशाला से एक गाय को लाया। गाय बहुत शांत और मासूम थी। फिर राजा ने एक तलवार दी और बोला, इसे मार दो। सभी लोग हैरान हो गए। उसी में से एक व्यक्ति ने बोला, महाराज, यह गाय तो निर्दोष है, इसे मारना पाप होगा। फिर राजा ने जवाब दिया, यदि इसे मारना पाप है तो तुम लोग यह सोचो कि जंगल की वह सभी जीव जानवर, पशु पक्षी जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे और ना ही कुछ नुकसान करते हैं, तुम लोग उसे मारकर उसका मांस खाते हो, उसे तकलीफ देते हो, तो क्या वह सही है? राजा ने आगे कहा, जो मनुष्य किसी जीव की हत्या करता है उसे अपने स्वार्थ के लिए मारता है, कष्ट देता है, वह केवल उसका ही हत्यारा नहीं है, बल्कि वह मनुष्य उसके पूरे परिवार के दुखों का कारण होता है। जिस प्रकार हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, वैसे ही हर जीव प्राणी अपने परिवार से प्रेम करता है। जीव हत्या का कर्म हमारे आने वाले जीवन पर विपरीत परिणाम पड़ता है। जिस प्रकार हम किसी जीव को पीड़ा देते हैं, उसे मारते हैं, तो हमारा आने वाले जन्म उसी योनि में होता है और वही कष्ट भोगना पड़ता है। और उस मनुष्य के मरने के बाद भी नरक में विभिन्न यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी राजा देवदत्त, जिस तरह अपनी प्रजा को जीव हत्या करना पाप बताया, मैं तुम्हें उसी प्रकार यह समझाना चाहता हूं कि तुम इस हिरण को मारकर सिर्फ अपनी भूख मिटा सकते हो
उससे इसका पूरा परिवार दुखी होगा। जिस तरह तुम्हें अपना जीवन जीने का अधिकार है, वैसे ही हर जीव प्राणी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। हर धरती पर जन्म लेने वाले प्राणी में आत्मा का वास होता है और परमात्मा का अंश है। जीव हत्या करना ईश्वर को अपमानित करने जैसा होता है। फिर शिकारी ने बोला, हे प्रभु, शिकार करना और मांस खाना यह तो प्रकृति का नियम है। हर वह बड़ा जीव छोटे जीव को मारकर खाता है, क्या उसे खाना गलत नहीं होता है? दोस्तों, फिर श्री कृष्ण बोले, हे शिकारी, यह सच है कि हर वह बड़ा जीव छोटे जीव को मारकर अपना आहार बनाता, क्योंकि वह अज्ञान है। परंतु मनुष्य को भगवान ने बुद्धि ज्ञान दिया है। मनुष्य को अपने स्वार्थ और भूख मिटाने लिए किसी भी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। मनुष्य को भूख मिटाने के लिए ईश्वर ने अन्न, फल, सब्जियां दी हैं। इससे खाने से मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ रहता है। मनुष्य विवेकशील और बुद्धिमान भी होता है और इससे आत्मा को भी शुद्ध प्रदान होता है तथा उसकी आयु भी लंबी होती है। परंतु जो मनुष्य मांसाहार भोजन करता है वह रोगी, आलसी और उसका मन हिंसा के प्रति क्रोधित रहता है, जिससे उसकी आयु भी कम होने लगती है और इससे आत्मा अशुद्ध रहती है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे शिकारी, गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथ में बताया गया है, किसी भी जीव को मार के खाना सबसे बड़ा पाप है। जिस प्रकार किसी जीव को मारकर उसका मांस खाता है, उसे कष्ट देता है, वह मनुष्य अगले जन्म वही भोग भोगता है, क्योंकि मांस का अर्थ ही है तुम्हें खा रहा हूं, तुम मुझे खाना। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे आने वाले भाग्य को बदलेगा और उसका फल तुम्हें किसी ना किसी रूप में भोगना पड़ेगा। मित्रों, शिकारी का मन श्री कृष्ण की बात सुनकर पिघल तो गया, लेकिन वह अभी भी अपने कर्मों को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला, है प्रभु, मैं आपकी सारी बात समझ गया कि जीव हत्या करना पाप है, किसी भी जीव को मारकर मांस खाना पाप है, पर हम शिकार नहीं करेंगे, तो इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। हमारा परिवार क्या खाए? इससे हमारा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। इससे बचने का कोई उपाय बताएं। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी की मन की परेशानी को समझ गए। श्री कृष्ण ने बोला, हे शिकारी, एक समय की बात है, एक राजा जिसका नाम देवसेन था, वह बहुत महान योद्धा और ज्ञानी भी था। एक बार उसके राज्य बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोगों के पास जीवन यापन के लिए भोजन की कमी हो गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग जंगल के सभी पशु पक्षी को मारकर खाने लगे। जंगल के सभी जीव खत्म हो गए। वहां लोग भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे, इतना कि मृत्यु भी हो गई। फिर राजा से अपने प्रजा का यह हाल देखा नहीं गया। उसने समस्या को दूर करने का निर्णय लिया। उसने किसी पास के राज्य से अन्य फल सब्जियां मंगवाया, जिससे खाने से प्रजा की हालत ठीक हुई। अब राजा ने सभी को आदेश दिया कि यदि हम केवल हिंसा और शिकार पर निर्भर रहेंगे तो इससे जीवन और हमारा पर्यावरण दोनों को नुकसान होगा। हमें अपने जीवन यापन के लिए राज्य के सभी लोग खेती करना होगा, अन्न, फल, सब्जियां उगाना होगा। इससे हमारे जीवन और पर्यावरण दोनों स्वच्छ रहेगा और इससे आत्मा को भी शुद्धि मिलेगी। हमें अपने जीवन को हिंसा से दूर करना होगा, मांसाहार को त्यागना होगा। धीरे धीरे राजा की यह योजनाएं सफल हुई। सभी लोग खेती और शाकाहारी की ओर लौट आए। इससे न केवल उनका पेट भरा, बल्कि उनके जीवन में सुख शांति भी लौट आई। राजा ने इस प्रकार अपने राज्य को हिंसा मुक्त राज्य बना दिया। इससे सभी लोग मांसाहार भोजन को बुद्धहीन और तामसिक भोजन और पाप समझने लगे। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, राजा ने इस प्रकार सभी लोगों को अहिंसा से दूर कर दिया। उन्होंने यह समझाया कि मांसाहार भोजन सिर्फ तत्काल भूख को मिटा सकता है, इससे आत्मा भी अशुद्ध रहती है। तुम अपने अंतर आत्मा से यह सोचो कि किसी जीव प्राणी को मार के तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देते हो, क्या वह सही है? इससे ना तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, बल्कि आने वाले जीवन को कष्ट दे रहे हो और तुम्हें मरने के बाद भी उस कर्म कष्ट को भोगना होगा। है शिकारी, ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है। तुम हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलो। तुम अपने जीवन यापन के लिए खेती करो, अन्न फल उगाओ। इससे तुम्हारी आत्मा को भी शुद्ध मिलेगी और जीवन सुखमय होगा और तुम्हारा परिवार भी खुशहाल रहेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण की बातें और राजा देवदत्त की कथा सुनकर शिकारी का हृदय अब पूरी तरह पिघल गया। उसने सिर झुकाकर श्री कृष्ण से माफी मांगी। शिकारी बोला, हे प्रभु, आपने मेरी अंतर आत्मा को खोल दिया। मैं यह समझ गया हूं कि किसी जीव को मारना
उसका मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं मांसाहार भोजन खाना छोड़ दूंगा और हम अपने जीवन को अहिंसा के मार्ग पर समर्पित करूंगा। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे शिकारी, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हें सुख शांति देगा और तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। जो मनुष्य अपने जीवन को मांसाहार से दूर रखता है और मनुष्य अपने जीवन को धर्म और करुणा के मार्ग पर समर्पित करता है, वह अपने जीवन से सभी दुखों से दूर रहता है और उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और वह बुद्धिमान भी होता है और उसका आने वाला जीवन भी अत्यंत सुखद रहता है। तुम अपने धर्म का पालन करते रहो दोस्तों। तभी श्री कृष्ण के पास खड़ा वह हिरण शांत स्वर में बोला, हे शिकारी, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम जीव हत्या कर्म में मांसाहार करते हो। तुम्हारा कर्म कि तुम्हें यह पाप करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूं, तुमने जिस प्रकार मेरे जीवन को बचाया उसी प्रकार से हर जीव प्राणी की रक्षा करो। इससे तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा और तुम्हें ईश्वर भी आशीर्वाद देगा। हिंसा का त्याग ही तुम्हारे कर्मों और आत्मा को शुद्धि प्रदान करेगा। अब शिकारी ने हिरण की मासूम और करुणा भरी बातें सुनकर उसका दिल छू लिया। उसने तभी अपना तीर धनुष तोड़ और फेंक दिया और शिकारी ने कहा, हे प्रभु, हे मासूम प्राणी, मैं आपका अपराधी हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैंने इतने दिन आपके साथ अन्याय किया। मुझे क्षमा कर दो। आपने आज मेरे जीवन को बदल दिया। पर हे प्रभु, मैंने जो इतने दिन जीव हत्या किया, मैं उसका पश्चाताप कैसे करूंगा? मुझे पश्चाताप करने का मार्ग बताएं। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोला, हे मानव, यदि तुम अपने जीवन को हिंसा से दूर करके अहिंसा के मार्ग पर समर्पित करो, सत्य धर्म का पालन करो और ईश्वर की भक्ति में तुम अपने जीवन को समर्पित करोगे, तो इससे तुम सभी पापों का अंत होगा। इससे तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और आत्मा भी तृप्त होगी। दोस्तों, अब शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया और जंगल को छोड़कर अपने घर पहुंचा और उसने उसी दिन से खेती बाड़ी करने लगा, अन्न फल उगाने लगा और वह अपने जीवन को मांसाहार भोजन से दूर करके शुद्ध और शाकाहारी भोजन करने लगा और हर जीव प्राणी की रक्षा करने लगा। इससे सभी जीव उसके नए जीवन जीने से प्रसन्न हुए। दोस्तों, यह कथा केवल हमें यह नहीं सिखाती है कि मांसाहार पाप है या पुण्य, बल्कि यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को सत्य धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इससे हमारा आने वाला जीवन अत्यंत सुखद होगा। श्री कृष्ण की बातें हमें यह सिखाती हैं कि हर उस जीव प्राणी जो धरती पर जन्म लिया है, वह ईश्वर की रचना है। उसमें आत्मा का वास होता है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को मारकर खाना सबसे बड़ा पाप है। हे मनुष्य, जिस प्रकार शिकारी ने इस ज्ञान को लेने के बाद अपने जीवन को हिंसा से दूर किया, वैसे ही हमें भी हिंसा के पाप से दूर रहना होगा और हमें मांसाहार भोजन त्यागना होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होगा। इससे हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, हमारी बुद्धि विवेक ज्ञान बढ़ता है और इससे हमारी आयु में उन्नति होती है। जो मनुष्य मांसाहार भोजन करता है, उसका मन हृदय दोनों तामसिक हो जाते हैं। उसे अत्यधिक क्रोध आता है, वह रोगी आलसी होता है, उसे किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं होता है, उसकी आयु भी कम होती है और इससे उसकी आत्मा भी अशुद्ध रहती है और उसे मरने के बाद नरक में भी कष्ट भोगना पड़ता है और मनुष्य का जन्म उसी रूप में होता है जिसे वह अपने मन की संतुष्टि के लिए किसी जीव को मार के मांस खाता है। दोस्तों, आपने यह जाना कि मांसाहार भोजन और शाकाहारी भोजन में सबसे ज्यादा उत्तम भोजन कौन सा है, जिसे खाने से हमें आत्मा की शुद्धि होती है। आप भी अपने जीवन से मांसाहार भोजन का त्याग करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन का आहरण करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि किसी जीव को अपने स्वार्थ के लिए मारना, कष्ट देना सबसे बड़ा पाप होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मांसाहार भोजन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप है। जीवन एक दुर्लभ अवसर है और मन हमारा चंचल है। इसे अपने वश में करके हम अपने जीवन को मांसाहार भोजन से दूर कर सकते हैं और हम जीवन को सही दिशा में ले जाकर हमें अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं और इससे आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और अपने जीवन से मांसाहार भोजन को दूर करके सात्विक और शाकाहारी भोजन करें और आप अपने जीवन में सत्य की राह पर चलें। इससे आने वाला जीवन अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक होगा। दोस्तों,
एक और कथा सुने, और अगर कथा पसंद आती है तो आप सभी आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, महान संत अगस्त्य ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आते थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम सुधीर था, ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचा। सुधीर ने प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि कुछ लोग मांसाहार को बुरा मानते हैं, जबकि कुछ इसे स्वाभाविक भोजन मानते हैं। कृपया मुझे बताइए, क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? ऋषि अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस प्रश्न का उत्तर गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से दिया गया है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। पिछले जन्म के पाप का फल, शिकारी और ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में विनोदपुर नामक एक नगर वेड़ में एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता और उनका मांस बेचकर अपना जीवन यापन करता। वह सोचता था कि यह उसका कर्म है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक दिन जब वह जंगल में शिकार कर रहा था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, वत्स, तुम निर्दोष प्राणियों की हत्या कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि यह कितना बड़ा पाप है? शिकारी हंसते हुए बोला, हे ब्राह्मण, यह मेरा पेशा है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यह करता हूं। इसमें कैसा पाप? ब्राह्मण गंभीर स्वर में बोले, गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य मांस खाता है वह अनेक जन्मों तक नरक में कष्ट भोगता है। गरुड़ पुराण में मांसाहार के दोष ब्राह्मण ने शिकारी को गरुड़ पुराण का एक श्लोक सुनाया, अशुद्धम मांसमुद्दिष्टम हिंसा कारण मेव च, या खादति स पापिष्ठो नरके पतति ध्रुवम ऑनफिडियनोन। अर्थात मांस अशुद्ध भोजन है और यह हिंसा का कारण बनता है। जो मनुष्य इसे खाता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे वत्स, जब कोई मांस खाता है तो वह अनजाने में भी एक निर्दोष प्राणी की पीड़ा को अपने भीतर धारण करता है। शिकारी को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने फिर भी संदेह से पूछा, परंतु यह तो प्रकृति का नियम है। कुछ जीव घास खाते हैं, कुछ मांस, फिर मनुष्य के लिए यह पाप क्यों है? मांसाहार का पाप। राजा चित्रगुप्त की कथा। ब्राह्मण ने एक और कथा सुनाई। प्राचीन काल में चित्रगुप्त नामक एक राजा था जो अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय था। वह अपने नगरवासियों की भलाई के लिए कार्य करता था, परंतु उसे मांस खाने की अत्यधिक आदत थी। वह मानता था कि वह धर्म कर्म करता है, इसीलिए मांस भक्षण उसका निजी आनंद है। राजा का जीवन समाप्त हुआ और जब यमलोक में उसका कर्मों का लेखा जोखा हुआ तो यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, तुमने अनेक पुण्य किए, लेकिन मांसाहार के कारण तुम्हें नरक में जाना होगा, क्योंकि तुमने अनेकों जीवों की हत्या में भागीदारी की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, परंतु मैंने किसी जीव की हत्या नहीं की, केवल मांस खाया। यमराज बोले, हे राजन, जो व्यक्ति मांस खाता है वह प्रत्यक्ष रूप से जीव हत्या में भागीदार बनता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे कई युगों तक नरक में अपने पापों का दंड भोगना पड़ा। शिकारी का पश्चाताप और निष्कर्ष। शिकारी ने ब्राह्मण की बातें सुनकर घबराते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, क्या अब भी मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूं? ब्राह्मण बोले, हाँ, यदि तुम पश्चाताप करोगे, हिंसा छोड़ दोगे और भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। शिकारी ने उसी क्षण मांसाहार त्यागने और अहिंसा का पालन करने का संकल्प लिया। गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि मांसाहार पाप है। यह केवल शरीर के लिए हानिकारक नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी बंधन का कारण बनता है। हिंसा से बचें, क्योंकि जो प्राणी हिंसा करता है उसे अगले जन्मों में उसी प्रकार कष्ट सहना पड़ता है। पुण्य जीवन जिएं, क्योंकि यह मानव जीवन मोक्ष प्राप्ति का अवसर है। सात्विक भोजन अपनाएं, दान, जिससे मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अंतिम उपदेश। ब्राह्मण बोले, हे वत्स, गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार केवल शारीरिक पाप ही नहीं, बल्कि आत्मा के पतन का कारण भी बनता है। जो मनुष्य मांस त्याग कर भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। शिकारी ने यह सुनकर संकल्प लिया, मैं आज से मांसाहार त्याग दूंगा और अहिंसा का पालन करूंगा। ऋषि अगस्त्य ने सुधीर की ओर देखा और पूछा, वत्स, अब तुम समझ गए कि मांस खाना पाप है या पुण्य? सुधीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं समझ गया।
गरुड़ पुराण का ज्ञान वास्तव में अमूल्य है। अब मैं सदा अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है, क्योंकि यह हिंसा को बढ़ावा देता है और आत्मा को बंधन में डालता है। जो मनुष्य मांसाहार का त्याग कर भक्ति, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिव।